जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि मैं आप सबके BSSC इंटर स्तरीय के एग्जाम को देखते हुए मैं लगातार सेट लेकर के आ रहा हूं, जिसका 10 सेट कराया जा चुका है। ये आज 11वां सेट है जो कि अभी प्रीवियस ईयर का सिलसिला जारी है। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहां से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप सबको ये भी पता है कि मैंने आप सब के लिए, चाहे फिर वो SSC GD का एग्जाम देने वाले हो या फिर बिहार SSC का एग्जाम देने वाले हो, CTET का हो या स्टेट का हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, उस सबको मैं देखते हुए मैं साइंस का भी सेशन लेकर के आया हूँ। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से स्पेशल साइंस की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए हम एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। सेट नंबर 11, प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो बहुत ही आसान सवाल है कि लेड पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? ग्रेफाइट में। अच्छा, ग्रेफाइट का उपयोग और किस में किया जाता है? तो घड़ियों के कमानी बनाने में। क्या घड़ियों के कमानी बनाने में भी जो है ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। आप एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं पॉइंट, कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है, क्या ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, इधर मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिलेगा। मैंने सारा चीज़ वीडियो को लॉन्ग ना होने की वजह से सारा एडजस्ट कर लिया कि कहाँ कहाँ जीके है। चूंकि पहले था कि एक सीक्वेंस वाइज से क्वेश्चन देता था, लेकिन जब से 2015 का या 2014 का वैकेंसी 2017-18 में एग्जाम हुआ, सब जैसे तैसे पेपर देने लगे हैं, तो मैं डायरेक्ट आपके लिए एडजस्ट कर लिया हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पर जीके का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो होती दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 1761 में। कब हुआ था? 14 जनवरी, ध्यान में रखेंगे, क्या 14 जनवरी 1761 ईस्वी में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच में? तो सदाशिवराव भाऊ जो कि पेशवा के थे, नेतृत्व में थे, और अफगान के शासन अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके किसके बीच में? एक बार फिर से सुन ले। सदाशिवराव भाऊ जो कि पेशवा के नेतृत्व में थे और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें जो है ना पेशवाओं की सबसे बुरी तरह से हार हुई थी। आप अगर इसे और भी देखना चाहते हैं, क्लियरली होने चाहते हैं, तो आप एक मूवी निकली हुई थी पानीपत मूवी, ठीक है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, दूसरी पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पहली जो लड़ाई हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? 21 अप्रैल, क्या 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, 1526 ईस्वी को। किसके किसके बीच में? बाबर और दिल्ली के सुल्तान के बीच में। बाबर और दिल्ली के सुल्तान के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी यानी दिल्ली के सुल्तान यानी इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें लोदी की जो थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अच्छा, तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तीसरी लड़ाई तो मैंने बता ही दिया। दूसरी लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, ठीक है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। किसके किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। बताया वैसे तो इतिहास में एकमात्र ऐसा हिंदू था जो कि हिंदू शासक कौन था? सम्राट, वो हेमू ही था। बताया जाता है कि हेमू को जो था वो अकबर के सेनापति जो है धोखे से इनको मारा था, वरना हेमू बिल्कुल ही अकबर को हरा देता। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर ले। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच में? बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी कब हुई लड़ाई? कब हुई? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, अकबर और हेमू के बीच में। इसमें जो है हेमू हार गया था। और तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? 14 जनवरी 1761 के बीच में। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 नंबर कहता है कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1809 में। अच्छा, लोकपाल जो है ना, लोकपाल को अंग्रेजी में जो है ओम्बुड्समैन कहते हैं। क्या? ओम्बुड्समैन, ध्यान में रखेंगे, ओम्बुड्समैन। एक चीज अब बड़ा ही खतरनाक वर्ड रहा है, अगर यहाँ पे ओम्बुड्समैन दे देता या कल की डेट में आपसे पूछ दे तो आप वहाँ पे घबराएंगे नहीं। ओम्बुड्समैन आपसे पूछ रहा है कि लोकपाल की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान में रखेंगे कितना? 1809 ईस्वी में। अच्छा, 1809 ईस्वी में इसका पहली बार प्रयोग जो था वो कहाँ हुआ था? तो स्वीडिश संसद में, ठीक है। लोकपाल शब्द की जो है ना वो स्वीडिश भाषा से ही लिया गया है। लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन, लोकपाल नहीं बल्कि ओम्बुड्समैन जो शब्द लिया गया था वो स्वीडिश भाषा से ही लिया गया था, जिसका अर्थ क्या होता है? शिकायत करने वाला व्यक्ति। क्या अर्थ होता है ओम्बुड्समैन का? शिकायत करने वाला व्यक्ति, ध्यान में रखेंगे।
ये कहाँ से लिया गया था? एक स्वीडिश भाषा है। इसका उपयोग जो है, सबसे पहले इसका प्रयोग जो है 1809 ईस्वी में स्वीडिश के संसद में ही किया गया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो लोकपाल की स्थापना कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छपरा में। ठीक है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 2008 में। कब हुआ था दोस्तों? 2008 में। कौन? जो कि ये लालू प्रसाद यादव के जो कार्यकाल में, यानी ये मंत्री रहे थे उस समय, रेल मंत्री। ठीक है, मध्य प्रदेश के ये कहाँ है? तो ये मध्य रेलवे जोन के पास है। कहाँ है ये दोस्तों? तो ये मध्य रेलवे जोन के पास है। अगर हम आपसे पूछ दें कि मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय कहाँ है, तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? हाजीपुर। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मध्य रेलवे जोन का हाजीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रिक्टर स्केल। क्या है? रिक्टर स्केल। अच्छा, रिक्टर स्केल का खोज किसने किया था? किसको विकसित किया? तो एक वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स रिक्टर। क्या? चार्ल्स रिक्टर। तो 1935 में भी जो है इन्होंने ही जो है ना वो रिक्टर स्केल की खोज की थी। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। अगर हम आपसे पूछ दें कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सिस्मोग्राफ जो है, सिस्मोलॉजी, सॉरी माफ कीजिएगा, सिस्मोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हाथी परियोजना कहाँ आरंभ की गई? तो हाथी परियोजना कहाँ आरंभ की गई दोस्तों? कहाँ आरंभ की गई नहीं, ये कब आरंभ की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे कब होना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1991 से 1992 में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों, कहता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितना? ये मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी माधव राष्ट्रीय उद्यान की? 1958 ईस्वी में। जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूं उसको आप बिल्कुल ही लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कहता है प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बड़ोदरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2012 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 14 के बाद आपका सीधा आ जाता है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है, सॉरी माफ कीजिएगा, 17 नंबर इसमें रीजनिंग का प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। हाँ, कहता है कि थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी? तो थर्मस फ्लास्क आपका ऑप्शन दिया हुआ है मार्कोनी, ग्राहम बेल, डेवोर और जेल बियर्ड। तो आप अगर ऑप्शन के हिसाब से लगाना शुरू करेंगे तो आप बिल्कुल मार्कोनी काटेंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि मार्कोनी जो है वो रेडियो का खोज किया था इन्होंने। ठीक है, ग्राहम बेल किसका खोज किया था इन्होंने? टेलीफोन का खोज किसने किया था? टेलीफोन का खोज किसने किया था, है ना? ग्राहम बेल किसका खोज किया था? तो टेलीफोन का। ये रेडियो का। एक जेल बियर्ड है, तो जेल बियर्ड किसका खोज किया था? तो टेलीविजन का, रंगीन टेलीविजन कह लीजिए, जिसको आप टीवी भी कहते हैं, टेलीविजन का या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम का। ठीक है, ये जेल बियर्ड। तो ये तो तीनों आपको पता चल गया। बचा क्या आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 18 के बाद आपको डायरेक्ट मिलता है 20 नंबर प्रश्न। 20वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? हाँ, 20 नंबर भी आपका यहाँ पे मैथ का प्रश्न है दोस्तों। 20, 21, 22, 23 नंबर आपको मैथ मिलेगा क्वेश्चन। 23 नंबर, हाँ 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? PIL की अवधारणा जो है सबसे पहले ना USA में लागू की गई थी। PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? USA में। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, तो भारत कब लाया था? तो भारत को जो है ना PIL 1970 के दशक में इन्होंने लागू करना, मतलब दशक में शुरू हुआ, जबकि 1980 तक आते आते 1980 के दशक तक जो था ना ये मतलब बहुत प्रचलित हो गया। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, PIL का फुल फॉर्म होता क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपसे पूछ देता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ देगा PIL का फुल फॉर्म क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। शुरुआत कहाँ से हुआ? USA से। जबकि भारत में शुरुआत किस दशक में हुआ? तो भारत में इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुआ, जबकि 1980 के दशक तक ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया। अगर हम ये भी बात करें कि कोई भी व्यक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे PIL दर्ज करना, तो ये हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत दर्ज कर सकता है? तो मैं आपको बता देता हूं, हाई कोर्ट में जो है ना वो आर्टिकल 226,
क्या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में, जबकि आर्टिकल 32 यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति अपना PIL दर्ज कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 सुषमा स्वराज ने। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि नवंबर 2017, ये करंट अफेयर है उस समय के लिए, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, जीके का प्रश्न है। कहता है ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्राह्मण स्वराज की जो है स्थापना कब की गई थी? तो किसके द्वारा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, है ना, यानी राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ टैगोर के साथ, क्या राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर के 20 अगस्त, कब? 20 अगस्त 1828, क्या 20 अगस्त 1828 को जो है ना ब्राह्मण समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ध्यान में रखेंगे, कहाँ की थी? कोलकाता में की थी। कहाँ की थी दोस्तों? कोलकाता में। तो इससे 2-3 फैक्ट मिल गया। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। किसके साथ? द्वारकानाथ टैगोर के साथ। कब? 20 अगस्त 1828 को, है ना, कहाँ? कोलकाता में। तो इतना सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोपालगंज। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो उस समय का ये करंट अफेयर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है दूध की शुद्धता, क्या है दोस्तों? दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको प्रीवियस सेट आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी दूध से रिलेटेड, पनीर से रिलेटेड जो भी हो, आपको दूध से रिलेटेड जब भी बात आए तो आप जिसमें लैक्टो वर्ड लगा रहे आप उसको लगाइए। दुनिया का किसी का ताकत नहीं कि वो गलती काट दे। तो लैक्टोमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ दे कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आपका बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है किससे रहा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? स्वर्ण क्रांति जूट, ऑप्शन नंबर 1 जूट जो है इसका स्वर्ण क्रांति से संबंध है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई जो है दोस्तों पुस्तक यान मार्टेल जो है इसके राइटर हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर प्रश्न आपको अब जीके का मिलेगा। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? दृष्टिबाधितों का मतलब क्या है? यहाँ पे जो अंधे लोगों का जो होता है ना, जो आंखों से जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए जो है एक वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था 2018 में। तो ये दृष्टिबाधित वर्ल्ड कप किसने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत ने। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 39 नंबर देखेंगे दोस्तों, कहता है भेड़ के एंथ्रेक्स होने का मुख्य कारण क्या है? तो एंथ्रेक्स का जो बीमारी है वो किस तरह का बीमारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बैक्टीरिया। ये जो है दोस्तों ध्यान में रखेंगे, ये बैक्टीरियल डिजीज है एंथ्रेक्स, जो कि भेड़ बकरियों में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि नील सत्याग्रह बिहार में कहां आरंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है चंपारण। अच्छा, कब हुआ था? ये 1917 में, ठीक है। किसके नेतृत्व में? तो नेतृत्व किया था ये कौन? महात्मा गांधी ने ही, लेकिन वहां का एक किसान थे राम प्रसाद शुक्ल। कौन? राम प्रसाद शुक्ल। इन्होंने ही जो है वो नील सत्याग्रह को आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को प्रेरित किया था। इन्होंने बताया था कि आप इनके लिए जो है एक सत्याग्रह करें, है ना, जिसमें उनको अंग्रेजों को 3/4 पार्ट जो है दे दिया जाता था, होना आता था नील। ध्यान में रखेंगे। तो कहाँ हुआ था? चंपारण में 1917, राम प्रसाद शुक्ल से संबंधित था, एक किसान थे वहां का। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? कहता है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 नीलगिरी के पहाड़ी में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? कहता है अग्नि बुझाने
के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अग्नि बुझाने में इसका किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? करंट अफेयर है, कहता है कि नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 मीराबाई चानू। कौन दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 44-45 आपका रीजनिंग या मैथ का प्रश्न होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? देखेंगे 46 कहता है अवधि साहित्य। क्या है? अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की? तो मृगा की रचना किसने की दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुतुबन। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? 47 कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यूएसए। उस समय का करंट अफेयर है, लेकिन इस समय का करंट अफेयर आपको 3 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा। 2 या 3 तारीख को आप बिल्कुल चैनल से जुड़े रहें। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? यानी अशोक मेहता समिति का संबंध किससे था? पंचायती राज से। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1977। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, भूलेंगे नहीं। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आपको 55 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फैक्ट्री संबंधित उत्पादन से उसी प्रकार विद्यालय से संबंधित है। यानी समझिए कि फैक्ट्री संबंधित है उत्पादन से। तो ये भी रीजनिंग का प्रश्न था, लेकिन आपको ध्यान में रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय में क्या मिलेगा? शिक्षा मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 57 क्या कहता है कि अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे 58 नंबर, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो भूरा कोयला किसके कहा जाता है दोस्तों? लिग्नाइट को। पीट जो है इसका सबसे न्यूनतम स्तर का कोयला है, बिटुमिनस जो है मीडियम है, लेकिन एंथ्रासाइट अगर पूछ दे कि सबसे अधिक कोयला के किस प्रकार में सबसे अधिक कार्बन मिलता है, तो आप ध्यान में रखेंगे एंथ्रासाइट में लगभग कितना 95% यानी 90 से 95% कार्बन जो है एंथ्रासाइट में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? 59 नंबर प्रश्न कहता है बिहार लोक शिकायत अधिनियम। क्या? बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5 जून 2016 को। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है दोस्तों? 60 नंबर प्रश्न कहता है प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आप ऐसे समझ जाएंगे कि चट्टानों की आयु को मापने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? यूरेनियम डेटिंग होगा ना, सॉरी पोटेशियम की बात कर रहा है। हाँ, तो पोटेशियम की बात अगर कर रहा है तो आप ध्यान में रखेंगे पोटेशियम आर्गन डेटिंग होगा। कार्बन भूगर्भिक चट्टानों की मापने के लिए जो है दोस्तों ध्यान में रखेंगे रेडियो आयरन यूरेनियम डेटिंग होगा दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, माफ कीजिएगा, यूरेनियम डेटिंग होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यूरेनियम डेटिंग। जबकि कार्बन डेटिंग से क्या होता है? तो किसी भी वस्तु का सिर्फ अनुमानित उम्र का पता लगता है, ये वस्तु का बारे में पता लगाता है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? हाँ, 61 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन करता है? अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 4 पंचायत समिति के प्रमुख। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? उल्फ हॉल। क्या? उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हिलेरी मैंटल। ये सब VVI क्वेश्चन है और अच्छा बुक है, आप इस तरह के क्वेश्चन को आप दिमाग में रखेंगे। उल्फ हॉल के उपन्यास के लेखक कौन है? हिलेरी मैंटल। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 कहता है किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1966 से 1969 यानी लगभग 3 साल तक जो था वो नियोजन अवकाश रहा था, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 64-65 तो आपका रीजनिंग या जीके का मैथ का प्रश्न होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 में प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में अधिकतम होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाल रोशनी में। अगला प्रश्न देखेंगे 68 नंबर क्या कहता है? हाँ, 68 नंबर है वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों बिहार में
बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहार में जो अगर पहला कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो आप बिल्कुल सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। कहाँ पे दोस्तों? क्या कहाँ हुआ था इसका? तो ये इसका सही आंसर 3 नहीं बल्कि 4 नंबर होगा। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में। 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गया में। कब हुआ था? दिसंबर 1922 को। कब? दिसंबर 1922 को। अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया था? ये 37वें नंबर के, पहले आपको मैं बता दूं कि 37वें नंबर का कांग्रेस अधिवेशन था, जिसका नेतृत्व जो था ना, वो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास। तो कांग्रेस में पहला अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? गया में। कब? दिसंबर 1922। कैवा नंबर की अधिवेशन था? तो 37वें नंबर के अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 71वां प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता। अगला प्रश्न देखेंगे 73 नंबर क्या कहता है कि 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्सन ने। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74। पाइका नृत्य क्या है? पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से रहा है? तो पाइका नृत्य का संबंध जो है वो ऑप्शन नंबर इसका 74 का एक पंजाब से रहा है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। सॉरी, बिहार से। पाइका नृत्य कहां से रहा है? बिहार से रहा है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ध्यान में रखेंगे। 75 का सही आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन आपका दिया हुआ था, है ना? ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक हैं वो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? काला जार किस कारण होता है? तो काला जार दोस्तों किसके कारण से होता है? तो इसका 76 का करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर लिस्मेनिया। आपको थोड़ा सा एक और बता दूं कि काला जार को और किस किस नाम से जानते हैं? तो काला जार को काला बुखार या डमडम बुखार के भी नाम से जानते हैं, ध्यान में रखेंगे। काला जार को काला बुखार या डमडम बुखार के भी नाम से इसको जानते हैं। यह किस प्रकार का रोग है? मतलब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है दोस्तों? प्रोटोजोआ से ये होने वाला रोग है। कौन सा? लिस्मेनिया, ध्यान में रखेंगे। तो इसका 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे 77 नंबर, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष कहां आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 वाडनगर गुजरात। कहां? वाडनगर गुजरात। कब हुआ था? ये 8 अक्टूबर 2017 को। 8 अक्टूबर 2017 को किसने शुरुआत की थी? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? 78 कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही आंसर है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 11 जुलाई। अगला प्रश्न देखेंगे 79-80 आपका रीजनिंग मैथ का प्रश्न मिल जाएगा। आगे आपका जीके का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, कहता है कि रक्त के थक्का को जमाने में मदद कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 रक्त प्लेटलेट्स। कौन? रक्त प्लेटलेट्स। अगर हम आपसे एक और प्रश्न कर दें और हम आपका चाहेंगे कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दें कि अगर बॉडी में जो ब्लड नहीं जमता है तो किसकी वजह से, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में खून नहीं जमता है? तो उसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इसके बाद आपको 85 नंबर प्रश्न मिलेगा। 85 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता कौन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन रही है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मानसी छिल्लर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गेल। वैसे तो इसमें गेल ही है जो महारत्न की दर्जा मिला है इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? कहता है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है कि पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? कहता है आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या? ठोस के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अब आपको डायरेक्ट जो है आपको 96 नंबर प्रश्न जो है वो जीके का मिलेगा।
96 नंबर प्रश्न को आपको लेकर के चलते हैं। हाँ, 96 नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। हाँ, कहता है 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 केरल। ऐसे भी केरला जो है वो नारियल उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान रखता है, 1 नंबर का स्थान रखता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, कहता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 12। अच्छा, मैं आपसे पूछ दें कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, कहता है कि गारो पहाड़ियां कहां अवस्थित है? तो गारो ही नहीं बल्कि गारो, खासी, जयंतिया तीनों क्या गारो का नाम आएगा? तो ध्यान में रखेंगे, गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों की तीनों कहां का पहाड़ियां हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब आपको डायरेक्ट 106 नंबर प्रश्न आपको मिलेगा। 106 नंबर क्या कहता है, हाँ मिल गया, हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? यानी कंकाल की रचना किसने की थी? तो हिंदी उपन्यास है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो पाउंड स्टर्लिंग कहां की है? तो ब्रिटेन की है। ध्यान में रखेंगे। अगर हम ईरान की बात कर लें तो ईरान का क्या है, रियाल है। ईरान का मुद्रा क्या है, रियाल है। जबकि फ्रांस की बात कर ले तो फ्रांस का पहले मुद्रा जो था ना वो फ्रैंक था। पहले क्या था, फ्रैंक था, लेकिन अब फ्रांस का जो है वो यूरो हो गया है। तो आप क्या लगाएंगे, यूरो। फ्रांस का मुद्रा क्या हो गया है, यूरो हो गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो आपसे पूछा कि पाउंड स्टर्लिंग जो है वो कहां की मुद्रा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 107 के बाद 111 नंबर प्रश्न। 111 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, यानी पेप्सिन एंजाइम कहां पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आमाशयिक रस में। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 113 कहता है जरा दृष्टि दोष है ना, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीसाइबोपिया। क्या? प्रीसाइबोपिया। ठीक है, प्रीसाइबोपिया। तो जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाइफोकल लेंस। क्या? बाइफोकल लेंस। मैं आपको साइंस के सेशन में मैं बताया था और पीछे भी सेट में मैंने कराया था। आप मुझे मायोपिया और हाइपर मायोपिया दोनों का उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो लेंस का, तो आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, यह रीजनिंग का प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है किसके लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मौसम हेतु। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116 कहता है मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है किसके द्वारा चलाया गया है, किसका ये संयुक्त अभियान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत और फ्रांस का ये मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहता है दोस्तों, 117 क्या कहता है कि कहता है देवी मैंग्रोव कहां है? तो इसमें किसी का ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, बल्कि देवी मैंग्रोव नहीं बल्कि देवघर मैंग्रोव। मैं आपको बता देता हूं कि देवघर मैंग्रोव जो है वो देवघर मैंग्रोव। अगर देवघर मैंग्रोव देगा तो आप क्या लगाएंगे, आप सीधा दिमाग में आपका चल जाए कि देवघर कहां चले जाए, झारखंड में, गलत हो जाएगा। देवघर मैंग्रोव जो है ना वो महाराष्ट्र में है। जबकि देवी कुंडा एक मैंग्रोव है, एक क्या है, देवी कुंडा मैंग्रोव। ये देवी कुंडा मैंग्रोव कहां है? तो ये उड़ीसा में है दोस्तों। तो इसमें जो है कोई भी इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर या तो देवी कुंडा होना चाहिए या तो देव मैंग्रोव होना चाहिए था। तो देवी कुंडा का बात करें तो आप उड़ीसा लगाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117 के बाद आपको 119 नंबर प्रश्न देखेंगे। हाँ, 119 नंबर क्या कहता है, कहता है कि कील कैनाल जोड़ता है। कील कैनाल जो है किसको किसको जोड़ता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 123 कहता है भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। तो 123 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 संविधान के उल्लंघन के मामले में। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो आप अनुच्छेद 161 का उपयोग करके इन पर महाभियोग लगा करके इनको हटा सकते हैं। आप मतलब आम जनता नहीं। ठीक है। ये इसके लिए एक बिल पास होती है पहले लोकसभा में,
फिर उसके लिए पोस्ट अपील करता है राष्ट्रपति, फिर ये राज्यसभा में जाता है। जब इसका महाभियोग प्रूफ हो जाता है तो फिर इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है? नेशनल रिमोट सेंसिंग इमरजेंसी एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपका यहाँ से जीके का प्रश्न है। जीके का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 126 में है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, RNA जो है वो क्या है? ये आनुवांशिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कहता है सोना में मिलाया जाता है। तो सोना में क्या क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तांबा और सोना। चूंकि तांबा इसलिए मिलाया जाता है कि अगर आप 100% 24 शुद्ध सोना कितना कैरेट को माना जाता है? 24 कैरेट सोने को ही शुद्ध सोना माना जाता है। और कभी भी जो आप आभूषण बनवाते हैं तो कभी भी जो सुनार होता है, गोल्ड स्मिथ जिसको कहते हैं, वो शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध सोने का बनाने के बाद वो उसमें लचीलापन आ जाता है, वो शुद्ध सोना जो होता है आभूषण आपके टूट जाते हैं। इसलिए सोना में कठोरता लाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है? कहता है चिमनी से धुआं किस सिद्धांत पे बाहर निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संवहन। अब आपको डायरेक्ट जीके का प्रश्न मिलेगा 135 नंबर में। 135 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो नामीबिया की राजधानी आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 4, विंडहोक। अब अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138 में है आपका। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एम.एन. राय। ये VVI क्वेश्चन है, छपेगा किसी ना किसी एग्जाम में छपेगा, आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपको 145 नंबर प्रश्न है। इधर जीके रीजनिंग का प्रश्न है। 145 नंबर प्रश्न मिलता है आपको, धमाल लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो धमाल लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर में, ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हम 146 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, Hg यानी मरकरी और आर्गन का, ध्यान में रखेंगे, ये ट्यूबलाइट में भरा जाता है। अब इसके बाद 148 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 148 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जो कि करंट अफेयर का प्रश्न है। 2015 से 16 के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उज्जैन। 149 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहां की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी सतारा में। देखेंगे ये समानांतर सरकार जो है उसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ये सतारा जो है ना, ये कहाँ है? ये आपको उत्तर प्रदेश में है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बलिया हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बलिया में। ठीक है, सॉरी हम गलत बता रहे हैं, माफ कीजिएगा अगेन दोस्तों। ठीक है, 149 का कह रहा है कि सबसे लंबे समय तक ना, ये सबसे लंबे समय तक, तो 17 में सबसे लंबे समय तक चला था। लेकिन सबसे पहले समांतर सरकार की प्रारंभ कहाँ हुई थी? तो प्रारंभ हुई थी बलिया में। किसके नेतृत्व में? चित्तूर पांडे। ठीक है, सबसे पहले चित्तूर पांडे एक जो थे, वो चित्तूर पांडे के नेतृत्व में जो है सबसे पहले समानांतर सरकार की शुरुआत की गई। कहाँ? बलिया में। और ये लगभग 1942-43 से लेकर के ये 44 में जाकर के इसकी समाप्ति कर दी गई, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब 1942 में तो ये शुरू हुआ था, अगस्त लगभग 1942 में, और 1944 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब अगला प्रश्न है आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न, क्या कहलाता है? ये आपको ऐसे तो है रीजनिंग का प्रश्न, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर इसका बता दूं। कहता है जुलाई है, अप्रैल है, मई है, और ये क्या है? मार्च है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देख लेंगे। अप्रैल जो है बाकी सभी के सभी 31 का है, ये जनवरी फिर जुलाई है ना 31 का हो गया, अप्रैल जो है ये 30 का है, मई भी जो है 31 का है, मार्च भी 31 का है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ आपके लिए साइंस का लगातार सेट जो है, प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है, आप बिल्कुल साइंस देखिए। आपका अगर रिजल्ट कहीं गड़बड़ाया तो आपको करंट अफेयर और साइंस लेकर के ही डूबेगा। भगवान करे कि आपको एक सीट प्राप्त हो, और प्राप्त होगा ही। प्रैक्टिस जारी रखिए, 110% प्राप्त होगा। बिहार की जॉब बहुत अच्छी है और ये क्रांति बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। आपको आज जो है मैं
आपको न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं भी है आप सबको। तो आप ऐसा नहीं कि न्यू ईयर की वजह से आप मस्ती में लगे रहेंगे, क्रांति रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। धन्यवाद।